Good morning, students. So today we will discuss chapter number 7, part 3rd. The chapter title is Glimpses of India and part 3rd title is Tea from Assam. This part is written by Arup Kumar Datta. ये अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया है। आसाम में जो चाय के जो बागान हैं उनसे संबंधित ये एक डिस्क्रिप्शंस है। So let's start with introduction of this chapter and then we will we will see the explanation part of the text. So let's first of all introduce with the chapter. In this chapter Rajveer goes with Pranjal. So Rajveer और प्रांजल दोनों फ्रेंड हैं जो एक जगह पढ़ते हैं. Pranjal is Rajveer's classmate in Delhi. He is from Assam. Rajveer goes with him to his native place during the summer vacation. Rajveer अपने दोस्त प्रांजल के साथ उसके नेटिव प्लेस पर जाता है ड्यूरिंग समर वेकेशन. ऑन द वे नियर आसाम ही सीज ए लॉट ऑफ ग्रीनरी, पैडी फील्ड्स एंड द टी गार्डन्स, लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी. अब यहाँ पर जब वो ट्रेन में जा रहे होते हैं, जब वो आसाम के चाय के बागान देखता है तो उसको जो चाय की डिस्कवरी की जो लेजेंड थी, पुरानी यादें थी, वो उसके बारे में बताता है. Before starting for Assam, Rajveer collects a lot of information about tea. Rajveer चाय के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र कर लेता है. He tells Pranjal, और ये सब बातें वो प्रांजल को बताता है. The two legends, the Chinese and the Indian, दो पुरानी कहानियां चाइनीज और इंडियन that tell about the discovery of tea, जो कि चाय की खोज के बारे में हमें बताते हैं. In the Chinese legend, a Chinese emperor used to drink water after boiling. एक चाइनीज एम्परर जो था पानी को उबाल कर पिया करता था. One day a twig fell into the water. एक दिन अचानक से एक छोटी सी टहनी, पेड़ की एक टहनी या डाली छोटी सी, वो आकर उस पानी में गिर गई and gave it a delicious flavor. और उसका उसे बहुत अच्छा स्वादिष्ट स्वाद लगा. The leaves of that twig were tea leaves. और जिस टहनी की पत्तियां आकर उसमें गिरी थी वो चाय की पत्तियां थी. अकॉर्डिंग टू द इंडियन लेजेंड, और भारतीय लेजेंड के अनुसार, ए बुद्धिस्ट एस्थेटिक वंस कट ऑफ हिज आईलिड्स. एक बार उसने अपनी आंखों की जो आईलिड्स होती है, पुतलियां होती है, ये उसे काट लिया था. बिकॉज ही यूज्ड टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि उसे मेडिटेशन के दौरान प्राय नींद सी महसूस होती थी. देन 10 प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ दीज आईलिड्स. उसके बाद वह आईलिड्स जब जमीन पर जाकर गिरी तो उसके बदले उसमें से 10 पेड़ हो गए. द लीव्स ऑफ दीज टी व्हेन पुट इन हॉट वाटर. जब इन पत्तियों को पानी में डाला गया, गर्म पानी में डाला गया, बैनिस्ड स्लीप, और उसके बाद उसने उसे पिया तो उसकी जो नींद थी वो गायब हो गई. Pranjal's parents come to receive them in the last extract. The Pranjal's parents come to receive them, both Rajveer and Pranjal. Get down of Mariani Junction station. Pranjal's parents had come to receive them. They take them to देखिया बारी where Pranjal lives. वे उसे देखिया बारी ले जाते हैं जहां प्रांजल रहता है. His father is the manager of the tea estate there. और उसके जो पिता थे टी एस्टेट के मैनेजर थे. On both sides of road, सड़क के दोनों ओर. They see tea gardens and plucker women plucking new sprouts of the tea plants and putting them in the basket on their backs. और वे महिलाओं को नई नई जो पेड़ों की पत्तियां हैं उन्हें चुनते हुए देखते हैं और महिलाओं को देखते हैं कि वह उन पत्तियों को उनकी पीठ पर लदी हुई टोकरी में डाल रही थी. They also wear plastic aprons. और उन्होंने प्लास्टिक का एप्रोन भी पहन रखा था. So now let's continue with the text part of this chapter, A Tea from Assam. So see page number 94, Tea from Assam. आपको दिख रहा होगा इस पेज पर Tea from Assam, page number 94. So let's continue. Pranjal's a youngster from Assam is Rajveer's classmate at the school in Delhi. Pranjal जो एक यंगस्टर है आसाम से, वो राजवीर का क्लासमेट है दिल्ली में. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. प्रांजल के जो फादर हैं वो एक टी गार्डन के मैनेजर हैं. And Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. और प्रांजल ने आमंत्रित किया है राजवीर को समर वेकेशन के दौरान अपने घर पर. चाय गरम चाय. ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस. एक वेंडर जोर जोर से आवाज में
चिल्लाता है। He came up to their window, वह उनकी खिड़की तक पहुंचता है, and said, और asked, पूछता है, चाय साहब, साहब क्या आपको चाय चाहिए? Give us 2 cups, 2 cups. प्रांजल said, प्रांजल ने कहा हमें 2 कप दो. They sipped the steaming hot liquid, उन्होंने उस गर्म लिक्विड की भाप उठती हुई में से 2 चुस्कियां ली. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. उनके कंपार्टमेंट में सभी लोग चाय पी रहे थे लगभग. Do you know, क्या आप जानते हैं, that over 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे संसार में लगभग 80 करोड़ से भी ज्यादा कप प्रतिदिन पिए जाते हैं चाय के. राजवीर said, राजवीर ने कहा. When of you exclaimed, अरे वाह, प्रांजल ने आश्चर्य के साथ कहा. Tea really is very popular, वास्तव में चाय बहुत लोकप्रिय है. The train pulled out of the station, ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली. प्रांजल buried his nose in his detective book again. प्रांजल ने अपनी निगाहें दोबारा से उस जासूसी किताब में गड़ा ली. राजवीर too was an ardent fan of detective story. राजवीर भी बहुत बड़ा फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का. But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. वह बहुत उत्सुक था सुंदर दृश्यों को देखने के लिए. It was green everywhere. चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी. राजवीर had never seen so much greenery before. राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. उसके बाद कोमल हरी धान के खेतों के बाद जो बारी आई वो थी चाय की झाड़ियों की. It was a magnificent view. यह बहुत ही आकर्षक दृश्य था. Against the backdrop of densely wood hills of a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. दूर दूर तक चाय के बागान फैले हुए थे, समुद्र के समान विस्तृत. Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees. छोटे छोटे चाय के जो पौधे थे वो भी बड़े बड़े छायादार पेड़ जैसे दिखाई दे रहे थे. Amidst the orderly row of bushes busily moved doll like figures. और वे गुड़िया जैसे घूमते हुए दिखाई दे रहे थे. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. उन्हीं पे कुछ दूरी पर एक बड़ी सी पुरानी बिल्डिंग थी जिसकी चिमनियों में से धुआं निकलकर बाहर आ रहा था. हे ए टी गार्डन, अरे देखो चाय का बागीचा. राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. एक्साइट होते राजवीर जोर से चिल्लाया. प्रांजल who had been born and brought up on a plantation, किसने से पैदा किया, किसने इसका पालन पोषण किया, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट. राजवीर ने एक्साइटमेंट शेयर नहीं किया. Oh, this is a tea country now. अच्छा तो ये चाय का एक देश है. He said, Assam has the largest concentration of plantations in the world. सबसे ज्यादा चाय की खेती आसाम में ही होती है. You will see enough gardens to last you a lifetime. I have been reading as much as I could about tea. मैं पढ़ चुका हूँ जितना मैं पढ़ सकता था चाय के बारे में, राजवीर ने कहा. No one really knows, कोई नहीं जानता है, who discovered tea, कि चाय की खोज किसने की. But there are many legends. लेकिन फिर भी इसकी बहुत सारी यादें हैं. What legends? क्या यादें? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. एक कहानी तो चाइनीज एम्परर की है जो हमेशा पानी को उबालकर पीता था. One day, a few leaves of twigs, एक टहनी की कुछ पत्तियां गिर गई. Under the pot, fell into the water. बर्तन में जो पानी रखा था उसमें गिर गई. Giving it a delicious flavor. और उस पानी का जो फ्लेवर था बहुत स्वादिष्ट हो गया. It is said that they were tea leaves. और ये कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी. Tell me another, scoffed प्रांजल. तो मुझे इसके बाद कोई दूसरी कहानी बताओ, प्रांजल ने कहा. Yes. We have an Indian legend too. हमारे पास इसकी एक भारतीय कथा भी है. बौद्धि धर्म एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक. बौद्धि धर्म जो एक प्राचीन बुद्ध साधु था. कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी आंखों की पुतलियां काट ली. बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान उसे काफी नींद महसूस होती थी. देन 10 tea plants grew out of the eyelids. उन आंखों की पुतली से 10 चाय के पौधे हो गए. The leaves of these plants, जब ये पत्तियां, इन पौधों की जो पत्तियां हैं, when put in hot water, जब उन्हें गर्म पानी में डाला गया, and drunk vanished asleep, और पीने के बाद उसकी नींद गायब हो गई.
टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय को सबसे पहली बार चाइना में पिया गया था। राजवीर एडेड, राजवीर ने बताया। एज फार एज बैक एज 2700 BC, in fact words such as tea, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, क्योंकि ये सभी शब्द चाय, चीनी, चाय, ये सभी चाइनीज शब्द हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century, चाय यूरोप में 17वीं शताब्दी में आई। एंड वॉज ड्रिंक मोर एज मेडिसिन देन ए बेवरेज, और उसके बाद उसे पेय पदार्थ के बजाय दवा के रूप में ज्यादा पिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन, तभी ट्रेन का अचानक से मारियानी जंक्शन पर प्रवेश हुआ, ये रुकी वहां जाकर। तब बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और उन्होंने अपना रास्ता भीड़ भरे प्लेटफॉर्म की ओर अपनाया। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखिया बारी, जल्दी वे देखिया बारी की ओर चल दिए। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, और देखिया बारी का जो टी गार्डन था वो प्रांजल के पिता के द्वारा मैनेज किया जा रहा था। An hour later the car beat sharply off the main road, एक घंटे बाद कार शीघ्रता से मैन रोड की ओर गई। They crossed a cattle bridge, उन्होंने कैटल ब्रिज पार किया। एंड एंटर्ड देखियाबाड़ी टी स्टेट, और देखियाबाड़ी के टी स्टेट में उन्होंने प्रवेश किया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, दोनों तरफ एकड़ भूमि में चाय की जो झाड़ियां थी वो फैली हुई थी। और नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, सभी लगभग एक आकार की थी। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, चाय चुनने वालों के जो ग्रुप थे, विद बैम्बू बास्केट्स, बांस की टोकरियों के साथ, ऑन देयर बैक्स, जो उनकी पीठ पर लटकी हुई थी। वियरिंग प्लास्टिक एप्रोन, उन्होंने प्लास्टिक का एप्रोन पहना हुआ था। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव, नई फूटी हुई पत्तियों को वे चुनने का काम कर रहे थे। प्रांजल फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर, प्रांजल के पिता ने गाड़ी की गति को धीमे किया और एक ट्रैक्टर को इजाजत दी। पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जो कि एक ट्रॉले को खींच कर ले जा रहा था जो चाय की पत्तियों से पूरी तरह लदा हुआ था। टू पास, गुजरने दिया। दिस इज द सेकंड फ्लश एंड स्प्राउटिंग पीरियड, यह सेकंड फ्लश है और स्प्राउटिंग पीरियड है, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, मई से जुलाई के बाद इसमें समाप्ति होती है और ये सबसे अच्छी चाय है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, लगता है तुम अपना पूरा होमवर्क करके आए हो यहाँ आने से पहले। प्रांजल फादर सैड इन सरप्राइज, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से कहा। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने उनकी बात को स्वीकार किया। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इससे भी ज्यादा जान पाऊंगा जब तक कि मैं यहाँ हूं। सो दिस इज द कंप्लीट part number 3 of chapter number 7, glimpses of India. Part 3 is tea from Assam. If you have any kind of difficulty or any confusion, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.